नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। एक दो दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से फाइनली प्रोजेक्ट 75I के अंदर इंडियन नेवी को ऑफर किए गए सभी सबमरीन की टेक्निकल इवैल्यूएशन को कंप्लीट किया जा चुका है, जिसके बाद अभी इंडियन नेवी की तरफ से प्रोजेक्ट 75I को फर्दर आगे बढ़ाया जाने वाला है और इसमें ऑफर किए गए सबमरीन में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाने वाला है और इसके बाद फाइनेंशियल और कमर्शियल नेगोशिएशन को स्टार्ट किया जा सकता है। इस बीच अभी ये पता चला कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से जर्मनी की तरफ से ऑफर किए गए टाइप 214 क्लास की सबमरीन को अभी फिजिकली इवेल्युएट करने का फैसला किया जा रहा है और इसके लिए अभी एक टीम को जर्मनी भेजने का फैसला किया गया, जो कि जर्मनी की TKMS की फैसिलिटी के विजिट पर जाने वाली है, जहां पर उनको सबमरीन का डेमो दिखाया जाएगा। अभी तक इंडियन नेवी को इस टेंडर में ऑफर किए गए सबमरीन में से जर्मनी की टाइप 214 और स्पेन की S80 क्लास की सबमरीन ही इंडियन नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट में सबसे ऊपर है और अभी इन दोनों सबमरीन के बीच आगे चल के इस टेंडर के अंदर मेन कंपटीशन होने वाली है। और अभी पहले से ही TKMS की तरफ से मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि भारत का सबसे बड़ा सबमरीन बिल्डिंग शिपयार्ड है, उसके साथ MOU को साइन किया जा चुका है, जिसमें वो TOT के साथ अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अगला अपडेट आर्टिलरी अम्युनिशन की तरफ से है। अभी तक अगर आर्टिलरी अम्युनिशन की बात करें तो पूरे दुनिया भर में इस मार्केट में रशिया, चाइना, US और यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ है तब से भारत अभी इस अम्युनिशन की एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ऊपर आने लगा है और अभी हम रशिया और चाइना के बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, जो कि दुनिया भर में आर्टिलरी अम्युनिशन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मेजर कारण ये है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही लड़ाई की वजह से यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन कंट्रीज के एमुनेशन स्टॉक पाइल अभी डिप्लीट हो चुका है और अभी इसी मौके पर जिन भी देशों को अभी एमुनेशन की ज़रूरत पड़ रही है उनको अभी एमुनेशन को खरीदने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिल रहा है। एक तरफ जो लोग रशिया या चाइनीज ऑरिजिन वेपन को इस्तेमाल करते हैं वो चाहकर भी रशिया से वेपन को खरीद नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ जो लोग US मेड या NATO वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उनको अभी टाइम पर US और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से वेपन को डिलीवर नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से अभी ये लोग भारत की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। अभी रिसेंटली सऊदी अरब की तरफ से भारत के साथ करीब $225 मिलियन की एक डील को साइन किया गया था, जिसमें वो 155mm स्नेड की एमुनेशन को खरीद रहे हैं और यहाँ तक कि US आर्मी की तरफ से अब एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बाई मॉड्यूलर चार्ज को एक्वायर किया जा रहा है। कुछ साल पहले तक जिन US और NATO कंट्रीज की तरफ से इंडियन मेड वेपन्स को फॉल्टी बताकर क्रिटिसाइज किया जाता था या उनकी क्वालिटी को लेके क्रिटिसाइज किया जाता था, वो खुद अभी हमसे एमुनेशन को खरीद रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और मेजर चीज़ है जिसको लेके अभी भारत काफ़ी चिंता में, और वो ये है कि भारत अभी सही तरीके से अपनी एमुनेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा है और अभी कई बार देखा जा चुका है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए एमुनेशन को भी यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि भारत की तरफ से डायरेक्टली अभी तक यूक्रेन के साथ कोई भी एमुनेशन डील को साइन नहीं किया गया और ना ही कोई एमुनेशन को सप्लाई किया गया है। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट की तरफ से। अब ये एयरक्राफ्ट अभी इंडियन मिलिट्री के सेक्टर में एक काफ़ी जाना पहचाना एयरक्राफ्ट बन चुका है। सबसे पहले इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एवरो एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए करीब 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया था, ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनको भी भारत में ही बनाया जाने वाला है। और इसके बाद नेवी और कोस्ट गार्ड की तरफ से भी ऐसे 15 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फैसला किया गया था, जो कि C-295 एयरक्राफ्ट की मैरीटाइम और एंटी सबमरीन वेरिएंट होने वाले थे। इसके बाद अभी VSF की तरफ से भी सेम एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है और अभी VSF की तरफ से होम मिनिस्ट्री को ऐसे 2 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है और VSF इन एयरक्राफ्ट को आगे चल के अपनी मेन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। फिलहाल अभी BSF की तरफ से अपनी ट्रांसपोर्ट रोल के लिए 20 हेलीकॉप्टर और एक सिंगल एम्बरर की 135 बिजनेस जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे मेनली VVIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिस वजह से VSF
बीएसएफ की तरफ से भी C-290 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। और अभी अगर होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसके लिए अप्रूवल दिया जाता है और आगे चल के बीएसएफ की तरफ से एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाता है तो ये बीएसएफ का अब तक का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने वाला है। अगला अपडेट मालदीव्स की तरफ से। पिछले कुछ दिनों में भारत और मालदीव्स के बीच जो रिलेशन था वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि इंडियन ओशन रीजन में शायद अभी भारत का कोई दुश्मन देश पैदा होने लगा है जो कि बेमतलब भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने की कोशिश कर रहा है। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मौजूद पावर में आने के बाद सीधे तौर पर भारत पर वार करने लगे थे और वो अभी इन सभी देशों के साथ अपनी रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं जिनका भारत के साथ नहीं बनता है और खास करके टर्की और चाइना के साथ वो अपनी रिलेशन को बेहतर कर रहे हैं और भारत के साथ अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशन को खराब कर रहे हैं। रिसेंटली मालदीव्स की तरफ से चाइना के साथ एक मिलिट्री पैक्ट को भी साइन करने के बाद अभी टर्की के साथ भी एक डील को फाइनल किया गया और ये पहली बार है जब मालदीव्स की तरफ से किसी ड्रोन को एक्वायर करने के लिए डील को साइन किया गया। हालांकि मालदीव्स की तरफ से अभी इस डील को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक नहीं किया जा रहा है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को अभी मालदीव्स की तरफ से अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर नजर रखने के लिए, पेट्रोल करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए एक्वायर किया जा रहा है और अभी 3 मार्च को इन ड्रोन्स को मालदीव्स को डिलीवर किया गया है। अभी तक ये क्लियरली नहीं पता कि जो ड्रोन अभी मालदीव्स की तरफ से टर्की से खरीदा गया है ये आर्म्ड ड्रोन या सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन है, क्योंकि मालदीव्स की तरफ से अभी तक इनको सिर्फ सर्वेलेंस ड्रोन ही बताया जा रहा है। लेकिन कुछ सोर्सेस का कहना है कि टर्किश ओरिजिन बैरक्टर TB2 ड्रोन है जो कि जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में मालदीव्स की तरफ से डिटेल में बताया नहीं जा रहा है कि वो एक्चुअली किस ड्रोन को एक्वायर करने वाले या फिर कितने अमाउंट में इनको खरीद रहे हैं। वैसे सत्ता में आने के बाद टर्की पहला देश भी था जहां पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजूद विजिट पर गए थे, तो हो ना हो तभी इस डील को फाइनल किया गया होगा, लेकिन फिर भी टर्की अभी काफ़ी जल्दी इन ड्रोन को मालदीव्स को डिलीवर कर रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मालदीव्स अभी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से भारत के हाथ से तो जा रहा है, लेकिन साथ ही मालदीव्स अभी धीरे धीरे भारत का एक दुश्मन देश बनने की राह पर चलने लगा है, जहाँ पर आने वाले कुछ सालों में हो सकता है मालदीव्स इंडियन ओशन रीजन में भारत का पहला दुश्मन देश बन सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।